ये उस समय की बात है, त्रेता युग में, जब भगवान राम रावण का वध करके विभीषण को राजगद्दी संभला करके वापस अयोध्या आए, तो माता सीता ने ये प्रण किया था मन में कि ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, लेकिन ऐसा कोई ब्राह्मण मिले जो भरपेट भोजन करे। सो ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण देती, लेकिन कोई ब्राह्मण 2 पुड़ी खाता, कोई 4 खाता। माता जानकी के मन को संतोष नहीं हुआ। राम जी के पास आई, प्रभु एक निवेदन रहने दो, इस धरा पर एक से एक वीर हैं। बोले नहीं प्रभु, आप कृपा करें, कोई ऐसा ब्राह्मण बताएं, या फिर आप ऐसे ब्राह्मण को किसी को निमंत्रण दें जो भरपेट भोजन करे, उसको भोजन कराकर मैं संतुष्ट हो जाऊं। अगस्त मुनि समाधि अवस्था में बैठे थे, तो उनकी समाधि में मेरे राम जी पहुंच गए और कहने लगे, बाबा माता जानकी याद कर रही है, आज हमारे भवन में पधारो भोजन के लिए। सो अगस्त मुनि तुरंत समाधि से खड़े हुए और राम जी के भवन में आ गए। खूब स्वागत किया मां जानकी ने, और राम जी ने चरण पखारे, बैठने के लिए आसन दिया। ओह महात्मन पधारिए। अगस्त मुनि बोले, बेटी भोजन लाओ। सो जानकी जी ने कहा, प्रेम से आप विराजिए, मैं भोजन की तैयारी करती हूं, और प्रेम से बैठकर भोजन पाना। माता सीता रसोई में गई, नाना प्रकार के पकवान बनाए, एक थाली में सजा करके अगस्त मुनि के सामने रख दिए। महात्मा जी भोजन पाओ। अब बाबा का भोजन प्रारंभ हुआ। मां जानकी थाली में जितने भी व्यंजन लेकर आई सब रख दिए, और जैसे ही आगे की तैयारी करने के लिए रसोई में गई, इतने में आवाज लगा दी, अरे बिटिया जल्दी भोजन लाओ। बोला अभी तो परोस के आई थी। माता जानकी तो रसोई तक पहुंचती नहीं, उससे पहले बाबा की थाली खाली हो जाती। राधे राधे। पसीना पसीना हो गई जानकी। एक दिन हो गया, सुबह से शाम तक भोजन चल रहा है महाराज का। 50 बार आटा गूंथ लिया सीता जी ने। जब सायंकाल हो गई तो राम जी से कहा, प्रभु ये क्या लीला है आपकी? बोले बहुत कहती थी ना, कोई बढ़िया ब्राह्मण नहीं मिलता, अब कराओ भोजन। दूसरे दिन सुबह तक भोजन चल रहा है अगस्त मुनि का। अखंड भोजन चल रहा है, जिस प्रकार से हम हमारे घर में कई बार रामचरितमानस के अखंड पाठ कराते हैं ना, बाबा जी का अखंड भोजन चल रहा है। जानकी जी ने प्रणाम किया राम जी को, प्रभु अब मेरी हालत बहुत पतली हो गई, आप ही कुछ कीजिए। सो राम जी ने कहा, उनको जाकर कहो कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए महाराज, पानी पीने की याद दिलाओ। सीता जी ने कहा, महाराज
आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। बोला आधा होने तो दो। जानकी ने सोचा राम राम राम, ये कैसा महात्मा आ गया मेरे द्वार पर। लेकिन ब्राह्मणों के प्रति मन में निष्ठा है मां जानकी की। सो राम जी को इशारा किया, प्रभु आप इस लीला को आप ही संभाल सकते हैं। राम जी ने इशारा कर दिया अगस्त जी को, बाबा बहुत हो गया, अब रहने दो। सो पेट पे हाथ फिराते हुए अगस्त मुनि ने कहा, बेटी जल की व्यवस्था करो। जानकी जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मेरे पास जल की व्यवस्था नहीं है। जब आप भोजन ही इतना करते हैं तो जल की तो मैं व्यवस्था कर ही नहीं सकती। पता नहीं कितना जल चाहिए आपको। तब मेरे राम ने कहा कि महात्मन आप तो योगी हैं, एक युग में भोजन करते हैं, एक युग में पानी पीते हैं। द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, इंद्र बहुत जोर की बारिश करेगा ब्रजमंडल पे, उस समय आप आकर के अपनी प्यास बुझाना। सो एक छोर पर अगस्त मुनि बैठ करके उस जल का पान कर रहे हैं।